मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ न तुम खफा होके। हो गया? लाइव हो गया? चलिए कमेंट हम भी निकाल लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। और बताएं कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया? मैंने 2 दिन क्लास नहीं लिया था, मैं दिल्ली चला गया था और मैं दिल्ली से फिर वापस आ गया हूं। तो अब बताएं, आ जाइए सब लोग। थोड़ा लेट में आया, 7 बजे। मेरी आवाज़ सही जा रही है एकदम बढ़िया से। आज हम एसएससी जीडी का स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं केवल लाभ और हानि से, ठीक ना? जो आपको 2019, 2021 के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आज टॉप 15 सवाल आपके सामने आएगा, 16 सवाल। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं। हाँ, थोड़ा लेट हो गए, मात्र 1 घंटा। हाँ, सब चलिए आ गए सब लोग। सुषमा, ज्योति, सुमित, संदीप, प्रवीण, विजय। देखो आलतू फालतू नाम रख ले रहता है, उसका हम नाम नहीं पढ़ते हैं, वो बात जान लो। जात पात वाला नाम नहीं पढ़ते हैं। चलिए, अनुराग, राजकुमार, विकास, नीतीश, संतोष, रोहित। चलिए भाई, तो सब लोग आ ही गए और लाभ हानि शुरू करते हैं आज, हैं? तो लाभ हानि के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम आज लेके आए हैं वीडियो में। सवाल पर तो हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं ना, 5 मिनट, ताकि कोई सवाल में दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप सबको पता है सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी होता है ये क्रय मूल्य। सब लोग होगा तो भी। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य इसको हिंदी में कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिस रेट से कोई सामान बेचते हैं। ये क्रय मूल्य का क्या मतलब है? जिस रेट से कोई सामान हम खरीदते हैं। वीडियो रुक गई? चलिए, चल रही है। प्रॉफिट इसका मतलब क्या होता है? लाभ होता है। और लॉस हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हानि। दोस्तों, आप जानते हैं जिस रेट से कोई सामान खरीदा गया उसको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कहते हैं। जिस रेट से कोई वस्तु बेचा गया उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। प्रॉफिट किसे कहते हैं? जब कोई सामान कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन यदि कोई सामान ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। एक होता है एमआरपी, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। एमआरपी क्या होता है? जब कोई सामान बनता है तो उसका दाम छाप दिया जाता है। जैसे साबुन का दाम आप देखते हैं 20 रुपया 50 पैसा, वो एमआरपी हो गया। और एक होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है, लागत मूल्य का क्या मतलब होता है कि कोई सामान को बनाने में लागत कितना लगा। लागत मूल्य से हमेशा ना दोस्तों एमआरपी ज्यादा रहता है। ज्यादा क्यों रहता है? मान लीजिए कोई कंपनी, लक्स कंपनी साबुन बनाती है और उसने अगर दाम रखा है उसका 15 रुपया, एमआरपी 15 रखा है, तो इसका यह मतलब है कि लागत मूल्य 15 से कम रहा होगा। बनाने में उसको लागत आया होगा 15 से कम, तभी उसने एमआरपी 15 रखा है। ठीक है ना? तो वो होती है लागत मूल्य, ये आप जानते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जब कभी भी अमाउंट का केवल चर्चा होगा, माने रुपया का चर्चा होगा, सवाल में रुपया होगा ना, तो वो अमाउंट का केस कहलाता है। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ हो या हानि हो, प्रतिशत हानि हो, ये चीज आपको निकालना है। तो प्रतिशत लाभ अगर निकालना रहेगा तो ऊपर में लाभ लिखते हैं,
प्रतिशत लाभ निकालना हो तो ऊपर में लाभ नीचा में क्रय मूल्य, है ना, और 100% से गुना कराते हैं। 100 से नहीं करते हैं, 100% से करते हैं। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, और मैथ का नियम कहता है कि ऊपर नीचे 100 से गुना करिए या समान संख्या से गुना करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह अगर प्रतिशत हानि निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर में हानि लिखते हैं, नीचा में सीपी लिखते हैं और गुना 100%। क्या कि भिन्न वाला कोई चीज को अगर प्रतिशत में लाना चाहते हैं तो 100% से गुना करना होगा। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि 3/4 प्रतिशत में कितना होगा, तो कोई लोग कहेगा आपको कि 100 से गुना कर दीजिए, तो 100 से नहीं कर सकते आप, 100% से कर सकते हैं। 100% से, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, यानी 100 ऊपर 100 नीचे, ये समझिए। तो 4 से काटा 25 बार में, 25 तिहाई 75%, नहीं 3/4 भिन्न में था, 3/4 क्या था, भिन्न में था, उसको प्रतिशत में लाए तो प्रतिशत में कितना हो गया, 75%। अगर 1/4 को कहे कि आप प्रतिशत में लाइए तो आप क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं 100 से गुना करेंगे, तो चलिए 100 से गुना करते हैं। 4 से किया 25 बार में, तो 25 ना लिखिएगा, ये प्रतिशत कहां से आया, 1/4 को प्रतिशत में लिखना है, तो 1/4 को प्रतिशत में लिखना है, इसका मतलब यहां 100% से गुना होता है, तब ये प्रतिशत आता है, ठीक ना। वही बट्टा वाला 100 को ऊपर ले लिया जाता है। चलिए अब एक बात समझना जरूरी है, अगर 10% अगर लाभ पर कोई सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब जितना भी क्रय मूल्य रहा होगा उससे 10% ज्यादा पर बेच रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि 50 रुपया का खरीदा हुआ सामान है और 10% लाभ पर बेचना है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस 50 का 10% लाभ ना, यानी 110%। 100% का मतलब होता है वस्तु का क्रय मूल्य, और 10% लाभ इसका मतलब है कि 110% पर बेचना है। तो प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 11 पचे 55 रुपया हो गया उसका विक्रय मूल्य। अगर उसी कोई सामान को मान लीजिए 20% हानि पर बेचा गया, तो जितना में खरीदा गया होगा, अगर मान लीजिए कि 150 में खरीदा गया है, अगर उसका क्रय मूल्य 150 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 150 का 20% हानि है ना, तो यानी कि बिका है 80% पर, 20% हानि हो गया, 100 में 20 घटा दीजिए, 20% लाभ होता है, 100 में 20 जोड़ देते, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 15 अठे 20 से 120 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, ये जानना हमें बेहद जरूरी है दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 45 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए देखिए, तो इस सवाल को बना के आप लोग 50 वस्तु का क्रय मूल्य 45 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ग्यारह पूर्णांक 1/9% त्रिपुरारी कुमार कह रहे हैं। वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी व्हाइट पहन रखा हूं और ब्लैक बोर्ड पीछे भी व्हाइट है, इसीलिए ऐसा दिख रहा होगा। एगो कौन रो रहा है वो, चलिए YouTube सेटिंग से क्वालिटी बढ़ा लीजिए। दोस्तों इस सवाल में ना, अगर कोई आदमी 50 वस्तु का क्रय मूल्य 45 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है,
तो अगर वो ये समझता है कि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 45 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, खरीदे 50 में बेचे 45 में, तो क्या हुआ? लोग कहेंगे कि हानि हुआ। अच्छा ये बताओ हानि हुआ कि लाभ हुआ? तो कहेंगे हानि। खरीदे हैं 50 में, बेचे हैं 45 में, 5 गो के हानि, कितना पर? तब 50 पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो 50 दूना 100, 5 दूना 10%, है ना? तो बहुत लोगों का ये 10% जवाब आया है, लेकिन दोस्त ये गलत है आपका जवाब। ये जवाब गलत है, इसमें रुपया नहीं है। बताइए इस पूरे सवाल में कहीं रुपया दिया हुआ है क्या? बताइए ना, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, कुछ भी रुपया के रूप में कुछ है क्या? रुपया के रूप में है? आप बताइए, रुपया के रूप में कुछ है? नहीं है। देखिए ना, 50 वस्तु का क्रय मूल्य 45 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, रुपया के रूप में इसमें नहीं है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य है, 50 वस्तु का क्रय मूल्य 45 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल का ये कहना है कि जितना रुपया में 50 वस्तु खरीदाया होगा उतना ही रुपया में 45 वस्तु बिका है, उसका मूल्य इसके मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। लेकिन कितने वस्तु का? 50 वस्तु का क्रय मूल्य, 50 वस्तु जितना रुपया में खरीदे होंगे उतना रुपया में 45 वस्तु बेचे हैं, ये दोनों का मूल्य बराबर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। कितने कितने वस्तु का? 50 वस्तु का क्रय मूल्य का और 45 वस्तु के विक्रय मूल्य का। तो दोस्तों ये भाव का केस है, इसमें रुपया नहीं है, ये रुपया नहीं है, भाव का केस है, केवल वस्तु का चर्चा हुआ है। तो देखिए क्या होगा, जितना पैसा में 50 गो खरीदे उतना पैसा में 45 गो बेचे। जितना पैसा में 50 वस्तु हम क्या किए थे? 50 वस्तु खरीदे, उतना पैसा में 45 गो बेचे, तो हमको लाभ हो गया ना 5 वस्तु का। अरे 5 वस्तु बच न गया, पैसा तो ऊपर हो ही गया। ये बिजनेस में जितना पैसा में 50 वस्तु खरीदे उतना पैसा में 45 वस्तु बेचे, 5 वस्तु का हमको लाभ हो गया। अभी भाव का केस है दोस्तों, तो प्रतिशत लाभ निकालोगे कैसे? तो लाभ बटा एसपी लिखना और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। लाभ हुआ 5 वस्तु का, बेचा है 45 वस्तु, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 5 नमा 45, 100/9 यानी 11.1/9%। यह सही जवाब है और यह प्रतिशत लाभ हुआ इस व्यापार में। हाँ, जीडी वाला बैच 399 का हो गया है, क्योंकि ऑफर मैंने आप लोग को दे दिया था और ऑफर हमेशा नहीं होता है, आप लोग को मैंने पहले भी कहा है। चलिए दोस्तों, अब बताइए, ये चीज आप जान गए। अगर आपसे कहे कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक, या 10 आम का क्रय मूल्य, ऐसे बोल देगा, 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। बताइए तो इसमें लाभ होगा कि हानि होगा? चलो ये बिहार पुलिस में भी काम देगा रे भाई, बिहार पुलिस के अलग क्लास लेने की क्या जरूरत है? मेरी लाइव क्लास ही हो रही है ना, समझ में आ रहा होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे चैप्टर वाइज पढ़ा दें, इसलिए कि एक तो गणितबाज बैच का भी कंप्लीट हो जाएगा भाई चैप्टर वाइज में, और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। लाइव हम आते हैं 6 बजे, लेकिन आज आए हैं 7 बजे। बना दिए सब लोग? इसमें रुपया नहीं है, कहा कि जितना रुपया में, ऐसे बोलेगा 10 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितना रुपया में 10 गो खरीदे उतना रुपया में 12 गो बेच दिए, तो 2 गो घर ही से घाटा लग गया, यानी 2 वस्तु का हानि हुआ। जितना रुपया में आप 10 वस्तु खरीदे उतना रुपया में 12 वस्तु बेच दिए,
तो हानि ना हो गया दूगो का। तो अब प्रतिशत हानि एसपी पर निकालिएगा भाव के केस में। दो वस्तु का हानि बटा में लिखना एसपी, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। चूंकि हम बच्चा से पढ़े रहते हैं लाभ बटा क्रयमूल गुने 100, तो इसलिए दिक्कत होगा। ये वस्तु का चर्चा है, ये भाव का केस है। 2 से कटा 6 बार में 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, 50/3 यानी 16.2/3% हो जाएगा, या 16.666 कह सकते थे। ठीक है, आइए अब आते हैं दोस्तों हम लोग सवाल पर, देखते हैं सवाल को बनाकर। 15-16 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में सवाल अच्छे खासे आ रहे हैं माने लेवल के। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन जो पूछा गया ये 2019 में, आज 2019 और 21 के हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए पहला सवाल आज का, यदि 80 वस्तु का क्रयमूल 50 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बनाइए जरा, क्या इस सवाल को आप लोग बना सकते हैं? एक बार लाइक करते हुए आगे बढ़िए, सवाल को बनाइए। कुछ लड़का 60% आंसर कर रहा है, इसका किया क्या? हाँ चलिए, थोड़ा काला कर दोगे क्या मुझे, कि मैं काला दिख रहा हूं? वाह, 80 वस्तु का क्रयमूल यानी जितना रुपया में 80 वस्तु खरीदे हैं उतना ही रुपया में 50 वस्तु बेचे हैं, यानी कि हमको 30 गो का लाभ हो गया, बच गया ना 30 गो। तो 30 गो का लाभ एसपी पर निकालिए 50% के लिए 100% से गुना। 50 दूना 100, 30 दूना 60%। आइए 60% हो गया हमारा ये। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरा सवाल आज का, एक किताब के विक्रयमूल तथा क्रयमूल 3:4 के अनुपात में है, लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। किताब के विक्रयमूल और क्रयमूल का अनुपात है 3:4, यानी समझ जाइए बेचा है 3 में, खरीदा था 4 में, तो हानि ना हो जाएगा। हानि हो गया कितने का? 1 का। समझ लीजिए क्रयमूल 4 है, विक्रयमूल 3 है, खरीदे 4 में, बेचे 3 में, 1 का हानि। तो 1/, अच्छा है इसमें रुपया का बात, इसमें वस्तु नहीं बोला गया, वस्तु आम केला कटहर ऐसे नहीं बोला गया है। तो 1/, यहाँ क्रयमूल और प्रतिशत में 100% से गुना, 4 से 25 बार में 25% हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर। चलिए ये सवाल के बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। कहता है एक वस्तु का विक्रयमूल तथा क्रयमूल क्रमशः 1333 और 2150 है, हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका कहता है कि एक वस्तु का विक्रयमूल तथा क्रयमूल, इसका विक्रयमूल दिया हुआ है आपको 1333 रुपया, और सोचिए इसका क्रयमूल दिया हुआ है आपको कितना? 2150। खरीद ले है ज़्यादा में अब बेचा है कम में, खरीदा ज़्यादा में अब बेचा कम में, तो हानि ना हो जाएगा। हानि कितना का? 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 817 का हानि हुआ। प्रतिशत में लाना है तो क्या करना होगा? हानि बट्टा क्रयमूल लिखना होगा। तो आप 2150 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे, यही ना। ठीक है, 10 में से 3 7, उसके बाद 4 में से 3 1 और 11 में से 3 8। ठीक है, अब चलिए 0 से 0 काट दीजिए। 5 से 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 से काट सकते हो इसको, 5 दूना 10, 43 से इसको काटिएगा कितना बार में कट जाएगा? 9 दूना 18, 38,
यानी अगर इसको काटते हैं 43 से, 43 दूना नहीं लगेगा, 43 से कम 43 लगा देते हैं, 43 एकम 43, 11 में से 3 गया 8, 11 7 में से 4 गया, 11 में से 3 तो 8, 7 में से 4 3, ये 7 उतार देंगे और 9 बार में अगर लगाते हैं तो 9 या 27 के साथ हासिल 2, 9 चौके 36 और 2 38, ठीक है। यानी 19 बार में ये कट गया, 19 बार में 19 दूना कितना हुआ 38%, 19 बार में कटा तो 38, ऑप्शन ए हो गया। चलिए सब लोगों ने बना लिया इसका सही जवाब। अगला देख लेते हैं। अब देखिए सवाल मजेदार है थोड़ा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस सवाल को देखिए जरा, बहुत अच्छा सवाल है ये। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, एगो बात बताइए, प्रॉफिट जो होता है क्या होता है, प्रॉफिट विक्रय मूल्य में से यानी एसपी में से, विक्रय मूल्य में से सीपी यानी क्रय मूल्य घटाइएगा। विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, क्रय मूल्य कम रहेगा, तो बेचेंगे ज़्यादा में, खरीदे रहेंगे कम में, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो प्रॉफिट होता है। सवाल क्या कहता है, देखिए विक्रय मूल्य ये है ना, विक्रय मूल्य को कहा है 3 गुना करिएगा तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य है, इसको 3 गुना कर देते हैं तो लाभ कैसे निकलेगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य तक घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा, तो ये लाभ हो गया। लेकिन कहता है कि अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना आप किए हैं तो ये लाभ जो है से 4 गुना हो जाएगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएं तो लाभ हुआ, लेकिन कहा है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना किए हैं तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों ये 3, ये एसपी माइनस, ये 35 नहीं है, 3 एसपी है, 3 इंटू एसपी माइनस ये सीपी बराबर ये 4 इंटू पी के जगह हम एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं। अब ये देखिए 3 इंटू एसपी माइनस सीपी बराबर ये देखिए 4 एसपी, 4 इंटू एसपी माइनस 4 इंटू क्या सीपी। अब दोस्तों सीपी में से सीपी घटा दो, 4 सीपी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 सीपी बचेगा क्योंकि एगो माइनस में है उधर। ये 4 एसपी है, ये 3 उधर जाके घटेगा तो एगो एसपी बचेगा हैं। अब ये सीपी हो गया, अब बट्टा में एसपी हो गया बराबर, उधर कुछ नहीं तो 1 और 3 चल जाएगा भाग में। यानी किसी भी वस्तु का यहाँ क्या है, क्रय मूल्य 1 है, विक्रय मूल्य 3 है। 1 रुपया में खरीदिएगा, बताइए आप ही कि 1 में खरीदिएगा, बेचिएगा 3 में, तो प्रॉफिट 2 का ना हो जाएगा। तो 2 का प्रॉफिट कितना पर, तो क्रय मूल्य पर, बट्टा में 1 लिखेंगे। ये वस्तु का चर्चा नहीं हुआ है इसमें, इन्हें कहा इतना वस्तु खरीद के इतना में बेचा। पूरे सवाल में केवल वस्तु हो, कहीं रुपया ना हो, तब भाव का केस। बट्टा में क्रय मूल्य, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यानी कितना आ गया, ये 200% हो गया। 200% कहाँ है, ऑप्शन डी में। चलिए आइए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, हानि 32% है, कई तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य है 1240, 32% हानि है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य होता है 100%, बराबर लिख सकते हैं आप 1240। एक तरीका ये 1240, तो 32% हानि है, तो बचा कितना
68% विक्रय मूल्य, तो 68% का मान निकाल दीजिए। 1240 बट्टा 68 सॉरी बट्टा में 100 बट्टा में 100 गुना 68। दोस्तों अगर 32% हानि हो गया हो तो कितना में बेचे होंगे, जरा सोचिए। 100% में से इसको घटा दीजिए तो 68% पर बेचे होंगे। 100% का मान है 1240, 68% का मान कितना, तो निकाल सकते हैं। ऐसे आप 0 से 0 काटिए, उसके बाद इसको गुना करके 8 चौके 32 और गुना करिएगा, निकल जाएगा 10 का आधा, इसे इसको 5 लिख दीजिए और 68 के आधा 34 दूना 68। अब 124 चौका कर सकते हैं। 124 चौके कितने हो जाएगा, 400 596, 24 चौका 96, 496 के 6, 496 के 6 लिख दिए, बचा 49। अब उसके बाद 124 दिया 372, 9 2 11, 4 7 8 1 9 और ये 3 यानी हमारा हो गया यहाँ पर 391, इसके इधर 391। अब बट्टा कितना, ये 5। अब भाग लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या तो इसको डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिएगा तो 39 दूना 7832 दशमलव 1 अंक बाद 783.2 है, नहीं है, 843 गुना गलती की है। कहाँ काटे हैं सही, 24 चौका 96 होता है तो 196 हुआ, 6 19 बचा, सॉरी नहीं 24 496 49 124 दिया 372, 9 2 11, 4 7 11 1 12, 3 1 4, 421। ठीक है, अब गलती यहाँ हो गया था। बट्टा कितना हमारा 5, 2 से नीचे 2 से ऊपर गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 4200 के दूना 8400, 16 दूना 32.1 अंक बाद 843। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, दिमाग इधर उधर भटक जाता है। अब इसको और तरीका से बना सकते हैं, जैसे 32% हानि है दोस्तों, तो 32% का मतलब क्या होता है, देखिए 32% मतलब बट्टा में 100, 4 से काटा 8 बार में, 4 से काटा 25 बार में, यानी 25 रुपया लगाए हैं, 32% हानि है, यानी 25 रुपया पर, यहाँ काटे थे 4 8 32, 25 रुपया पर 8 रुपया हानि, 100 रुपया पर 32 रुपया हानि। 32% हानि का मतलब 100 में 32 काट दिए तो 25 में 8, तो 25 में 8 यानी ये खरीदा है 25 में, हानि है ये 8 के, ऐसे समझिए। खरीदा हुआ है 25 में, 25 पर 8 के हानि हो गया, तो 1240 वहाँ क्रय मूल्य दिया है, तो अनुपात यूनिट में ले लीजिए ना कि 25 यूनिट के बराबर, 25 यूनिट बराबर आप कह सकते हो कि 1240 हो गया। कुछ लिखा रहा है, देखो 1240 हो गया। एक यूनिट का मान कितना, तो 1240 बटा 25, लेकिन आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 25 में खरीदे थे, 8 रुपया के हानि हुआ है, तब बेचे कितना, 25 में से 8 हटा दीजिए 17। अब इसको गुना करिएगा तो उतना ही आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते थे। देखिए सवाल आगे, एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। एक पर्स 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया, 99 में बेचा गया लेकिन वो 10% लाभ था, तो एक काम करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10% लाभ हुआ तो 10% का मान कितना होता है बताइए, 1/10 घटा दीजिए, 9/10 का है 10%,
सॉरी 10% लाभ हुआ है तो जोड़िए 10% का मान 1/10 लाभ है तो जोड़िए 11/10। 99 में बेचे हैं, इसको उलट के गुना कर दीजिए 10/11 से 11 नमा 99। 90 रुपया में आप खरीद ले रहे होंगे, जिसको आपने 99 में बेचा है 10% लाभ कमाया है, खरीदा होगा 90 में। अब कहता है कि अगर इसे 72 में बेचा गया होता, अब एसपी कहता है कि 72, अब एसपी कितना 72, तो खरीदे हैं 90 में, बेचेंगे 72 में, फिर भी तो हमें क्या होगा, हानि ही होगा। 10 में से 2 गया 8, बचा 8 में से 7 18, 18 के हो जाएगा हमको क्या, अभी भी क्या होगा, हानि। तो प्रतिशत हानि आप निकाल सकते हैं 18 बटा कितना, क्रयमूल 90, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 18 पचे 90, 5 से काटा 20 बार में 20% का हुआ दोस्तों, 20% का अभी भी क्या हुआ, हानि, ऑप्शन ए। अच्छा, यहां पर कोई आदमी अगर नहीं समझे होंगे तो बोलिएगा क्या किया, 10% लाभ है ना, तो 10% का मान 1/10, लाभ है तो 11/10, यानी 110% के मान है 11/10। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 99 में बेचने से 10% लाभ हुआ, माने विक्रय मूल्य 110% रहा होगा, जबकि विक्रय मूल्य हुआ 99, तो 100% का मान क्रय मूल्य हो जाएगा 99/110 गुना 100, 0 से 0 कटा, 11 नमा 99, यानी हो गया ये 90 रुपया, 90 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है कि बेचेगा 72 में, 72 में बेचागा तो 18 रुपया के हानि हुआ, 18 के हानि कितना पर, तो 90 पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 18 पचे 90, 5 से काटे तो 20% हुआ, ये हानि हुआ। अभी भी 20% के, अब 20% के हानि हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते थे इस सवाल को। अब देखिए अगला सवाल, किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य का 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य का 1/5 है, किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य का 1/5 है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है, हानि है। तो अब बताइए, हानि 1 रुपया, बेचे थे 5 रुपया में, खरीदे रहे होंगे कितना में, कोई सामान 5 रुपया में बेचने से 1 रुपया का हानि हो जाता है, तो खरीदे रहे होंगे 6 में, नहीं। अब आप निकाल सकते हैं कि प्रतिशत हानि कितना होगा, प्रतिशत हानि, हानि हुआ 1 कितना पर, 6 पर, क्रय मूल्य लिखेंगे 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, 50/3 यानी 16, 16 48 और 2 तो 20, 3 छके 18, 3 छके 18, चलते रहेगा 16.66, तो 16.67 है, तो यही वाला कहिएगा, क्योंकि ये लगातार चलेगा 16.666, तो 16.67 ही कहिएगा। चलिए 6 बजे ही यहाँ क्लास आए हैं आज, सॉरी 7 बजे, आज लेट आए थे। अगला देखिए, इस सवाल को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान होता है कितना, 220, लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य पूछा है, लाभ 20% है यानी 120% का मान पूछता है, तो 220/100 और 120 का तो मान निकालना है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24 और 2 26, 264, ऑप्शन डी ना। ये तो सबसे इजी था, 176 नहीं 264। चलिए सब लोग का जवाब सही है, एक लोग 176 बोल रहे हैं एक आदमी। देखिए इस सवाल को, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान क्या होगा। यह सवाल जबरदस्त है। चलिए ठीक है,
जवाब दीजिए सब लोग। साठ वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 वस्तु एक्स वस्तु, तो एक्स से नहीं पता चला कै वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। यदि 20% का लाभ होता है तो एक्स का मान क्या? देखिए दोस्तों, चलिए बहुत सारे लोगों ने जवाब सही दिया है, कुछ लोग का गलत भी हुआ है। 20% लाभ होता है। 20% का मतलब 1/5 यूनिट में अगर हम समझ जाएं तो ये 5 क्रय मूल्य है और एक का क्या है 20% लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 60 वस्तु का क्रय मूल्य आप समझ रहे हैं, यहां पर क्या कहता है 60 वस्तु का सीपी। दोस्तों 60 वस्तु का सीपी जो है एक्स वस्तु के एसपी के बराबर है, ये बात बोला है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी बराबर 60/x लिख सकते हैं। यहां पर आप समझिए कि 20% का माप मतलब होता है 1/5 यानी क्रय मूल्य 5 तो लाभ कितना 1, तो विक्रय मूल्य कितना एसपी कितना 6 यूनिट हो जाएगा। तो अगर हम एसपी 6 यूनिट हो गया तो ये कह सकते हैं आप यहां पर 60 वस्तु का क्रय मूल्य, तो इस 5 के बराबर, देखो इस 60 वस्तु क्या है क्रय मूल्य है। कॉल कौन कर रहा है अभी? देखिए 60 वस्तु क्रय मूल्य है ना, यहां से समझिए 5 यूनिट हुआ क्रय मूल्य, तो ये 5 यूनिट क्रय मूल्य जबकि 60 है क्रय मूल्य, तो सीधा सा 5 का वैल्यू हुआ 60। हमको निकालना है क्या एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य 6 यूनिट का मान निकालना है, तो 60 बट्टा इसको लिख देंगे 5 गुना, ओहो छः यूनिट हो जाएगा विक्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 का मान हमको निकालना है 60/6 गुना 5, 6 दहाई 60, 10 पचे 50 हो जाएगा, 50 ऑप्शन सी। देखिए कहता है यहां पर क्या कि इसका जो है ना मूल्य किसके बराबर है 60 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मूल्य इसके मूल्य के बराबर है। तो हमारा 20% का मान 1/5, 1/5 तो 5 हो गया हमारा क्रय मूल्य, 1 हो गया विक्रय मूल्य, और इस क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6, यानी 6 यूनिट हुआ 60 के बराबर। हमारा निकालना है क्रय मूल्य यानी 5, तो x का मान जो निकालना है x वस्तु के बराबर, तो 5 यूनिट का मान निकालना है 60/6 गुना 5। चलिए ठीक है, सारे लोग लगभग बना ही दिए इसको। इस सवाल को देखिए 2021 में सवाल पूछा गया, P 1200 में खरीदा एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 1449 में बेचता है, तो Q का लाभ प्रतिशत कितना होगा। P 1200 में खरीदा एक वस्तु Q को, P 1200 में खरीदा, सॉरी P 1200 रुपये में खरीदी, P खरीद लिया है 1200 में, P का दिया है 1200, Q को 1500, 15% लाभ पर बेच दिया, Q को बेच दिया है 15% लाभ लेकर, Q खरीद लाया। उसके बाद फिर Q इसे R को 1449 में बेच देता है। Q किसको बेच देता है R को, और कितना में 1449 में, 1449 में। Q का प्रतिशत लाभ पूछा है, इसका Q का नहीं, R को 1449 में बेचता है तो Q का प्रतिशत लाभ। अब समझिए P 1200 में 15% लाभ पर इसको दिया, तो Q कितना में खरीद लिया ये जान लीजिए। तो 1200 का 15% लाभ पर ना, तो 15% का मान कितना 5 3 15, 5 से 20 बार में, चलिए
23/20 गुना कर देते हैं, यानी कि हमको गुना करना है 15% लाभ यानी 115/100 से। तो वही उसका मान कितना हमने निकाल लिया 23/20। 23 बटा कितना 20, 0 से 0 कटा 2 से 60 बार में। अब इसको गुना कर सकते हैं 0, चलिए 36 18 6 दूना 12 1380, यानी Q को मिला है 1380 में। Q का क्या हो गया, इस CP हो गया 1380 और Q बेचेगा 1449 में R के हाथ में। तो Q का लाभ कितना हो जाएगा, Q का लाभ हो जाएगा ना, क्योंकि Q जो है 1380 में खरीदा, 1449 में R को दिया। तो 1449 में से 1380 घटा दीजिएगा, 9 14 में से 8 गया 6 और ये बच गया, बात खत्म। यानी 69 रुपया का क्या हुआ लाभ। 69 का लाभ कितना पड़ता, क्रय मूल्य पर ही खरीदा था कितना में 1380 में। प्रतिशत के लिए हम 100% से गुना कर सकते हैं, प्रतिशत से 0 से 0 कटा, 169 दूना ये गया, 2 से ये 5 बार में गया, 5% हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नहीं 5% इसका। पाँच प्रतिशत हो गया। P से लिया Q कितना में लिया तो 1380 में, और फिर Q ने बेचा था R के हाथ में 1449 में, तो उसको हानि कितना का हो गया, सॉरी लाभ हुआ, Q का लाभ 69 रुपया। कमेंट रुक गया है नितिन, ओ ठीक, हाँ चलिए एक सवाल और देखिए। ऐसा सवाल है, P Q को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा Q R को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि R वस्तु के लिए 2812 चुकाता है तो P के लिए क्रय मूल्य क्या था। देखिए दिया P किसको दिया, Q को 5% हानि पर, 5% हानि पर। Q किसको दिया, R को 20% हानि पर, 20% हानि पर। R ने 2812 चुकाया, R का कितना है 2812। तो पूछता है P के लिए क्रय मूल्य क्या है। यहां आना है, पीछे आना है, उल्टा चले जाइए। उल्टा जाने का मतलब कि देखिए लास्ट वाला का पता है, पीछे पता करना है। तो इस सब का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे 5% हानि है तो 95% से करेंगे गुना, लेकिन आपको क्या करना है 5% का मान 1/20 घटा दिए तो 19/20, 95% का मान आया। 20% हानि, तब 20% का मान 1/5 हानि है तो 4/5। अभी 80% का मान आया, कैसे 20% हानि तो 80% बचा ना, यानी वो 80% का मान है। ये 2812 लास्ट वाला का है, सबसे शुरू में आना है तो उल्टा आइए, उल्टा यहां से हम उल्टा चल के जाएंगे तब शुरू में आ जाएंगे। तो उल्टा गुना कर दीजिए, जैसे ही 5 ऊपर 4 नीचे, इसको भी उलट के गुना कर दीजिए, 20 ऊपर 19 नीचे। 4 से काटिएगा, 4 7 28, 4 3 12, 703 बार में। और काट सकते हैं हम 19 से, 19 से 19 23 57, 57 तो 17 19 7 33 से 33 बार में। अब 20 25 100 और 3300 हो गया, वो 37, सॉरी 19 7 33 से ना 7 बार में। यानी हमारा ये हो जाएगा, ये 7 सॉरी ये 37 और 20 25 100, 3700। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, सब लोगों का जवाब 3700। अगला सवाल देखते हैं भैया। देखिए क्या कहता है, यूसुफ ने 5500 में से एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दी। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दी, तो उसका कुल लाभ कितना है। कहता है यूसुफ ने 5500 में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% लाभ पर बेच दी।
तो देखिए खरीद ले था यूसुफ कितना में, 5500 में। टोटल इसका लाभ पूछा है, सुनिए 5500 में खरीदा था, इसको बेच दिया है 15% लाभ पर, यानी 5500 का 115% पर बेच दिया। विक्रय मूल्य ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 155 बचे कितना 575 के 5 लिख दिए, 57 शेष बच गया। और फिर 575 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे, 7 5 12, 7 5 12 1 13 5 1 6, 63 25। दोस्तों 63 25 हो गया ये उसका विक्रय मूल्य। अब कहता है, फिर कहता है उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दी, तब कहता है तो उसका कुल लाभ कितना होगा। अब इसी पैसा से एक और वस्तु खरीद लिया और उसने 12% लाभ पर बेच दिया, तो हम अब विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे, हम सीधा लाभ निकाल लेते, क्योंकि 2 बार लाभ बताना है ना। तो एक लाभ तो इधर हो गया उसको, कितना का, ये 500 300 825 का लाभ, 825 का लाभ निकल के आया एक। दूसरा, इसी सामान से कोई वस्तु खरीदेगा और फिर 12% लाभ पर बेचेगा, तो सेकेंड लाभ जो होगा दोस्तों, सेकेंड लाभ जो होगा उसका कितना होगा, ये 6325 में खरीद कर 12% लाभ पर बेचेगा, तो 6325 का 12%, 6325 का कितना 12%। अब इसको क्या करिए, अब काटिए उठेगा तो दिक्कत है, 2 गो जीरो वाला है ना तो आसान है, नीचा से 2 अंक बाद दशमलव चल जाएगा। चलिए 12 25 60 6, 12 दूना 24 6 30, 12 तिहाई 36 और 3 39, अब 12 6 के 72, 72 और 3, गलती हो गया, 2 जीरो काट दीजिए, हाँ ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, 0.2 अंक बाद बैठा देंगे। 759 रुपया इधर का लाभ हुआ, सेकेंड लाभ, तो 759 825 जोड़ दीजिए, 759 के लाभ और ये 759 और 825 पहले वाला, सब जोड़ के हो गया 1584, 1584 ऑप्शन बी में। यानी आपको 1584 का क्या हो गया, लाभ हो गया, टोटल लाभ 1584। चलिए अगला देख लेते हैं। मोहित जो है 3 रुपया प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपया प्रति अंडा के दर से उन्हें बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। 35 गो अंडा है, 3 रुपया प्रति अंडा के दर से खरीदा है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 3 रुपये अंडा, 35 गो अंडा, 35 तिहाई 105। उसके बाद कहते हैं 5 रुपये प्रति अंडा के दर से बेचता है, तो प्रत्येक अंडा में 2 रुपया का लाभ, 35 अंडा है तो लाभ भी पता चल गया, 2 रुपया लाभ होगा एक अंडा पर, 35 अंडा है, 35 दूना 70 का लाभ हुआ, 35 दूना कितना 70 का लाभ हुआ। कहता है कि लाभ प्रतिशत बताओ, 70 का लाभ हुआ कितना पर, 105 पर, क्रय मूल्य पर ना, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, हमारा प्रतिशत लाभ निकल के आ गया 35 दूना 70, 35 तिहाई, 200/3, 200/3 मतलब क्या 66.66 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये सब वीडियो की प्लेलिस्ट बना देना है, लाइव में तो सब रहता ही है। देखिए तो सवाल अगला, मनोज ने 486 में 324 टॉफियां खरीदता है, तो 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। एसएससी जीडी 2021 में सवाल पूछा गया। कहता है यदि मनोज 486 में 324 टॉफियां खरीदता है, देखिए
तो एक टॉफी कितने में खरीदा होगा बताइए। एक टॉफी का कीमत पता होना चाहिए ना। 486 रुपया में 324 टॉफी, 324 से भाग दे देंगे पता चल जाएगा एक टॉफी कितना में। हम इसको 8 6 14 4 18 9 से काट सकते हैं। 9 पचे 45, 9 पचे 45, शेष बचा हमारा 3, 9 चौके 36, 54 ऊपर हो गया, नीचे कितना 9 से ये भी कटेगा, 4 2 6 3 9, 9 से 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 छक्के 54, 36 बार में। अब 18 से 18 तिया 54, 18 दूना 36, 3/2 रुपये। दोस्तों एक टॉफी देखो, यदि मनोज ने 486 में 324 टॉफियां खरीदता है, यानी कि ये इसका जो क्रैमुल हुआ ना 3/2 रुपया हुआ। 3/2 रुपया का मतलब 3 रुपया में 2 गो, समझ गए। अब चलिए यानी 1.5 रुपये, 1.5 दूना 3। कहता है कि 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचना होगा। अगर 50% लाभ कमाना चाहता है तो एक टॉफी का क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए ये बताइए। एक टॉफी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 3/2 रुपया एक टॉफी का क्रय मूल्य है। 50% लाभ कमाएगा यानी 150% पर बेचेगा। 150% मतलब बट्टा में 100, 0 से 0, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 3 तिहाई 9, 9/4 रुपये बेचेगा। 9/4 रुपये बेचने का मतलब समझे दोस्तों, 9/4 रुपये बेचने का मतलब है कि 9 रुपया में 4 गो। 9/4 रुपये बेचने का क्या मतलब, 9 रुपया में 4 गो, तो 90 रुपया में कितना। तो सिंपल, ये 90 बनाने के लिए 10 से गुना करना होगा, यहां भी 10 से गुना होगा। मैथ का नियम कहता है ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना। तो 90 रुपया में नीचा कितना हो गया, 40 गो। 90 रुपया में कै गो बेचना होगा, 40 गो बेचना होगा। चलिए बहुत अच्छा। भूपेश ट्रिकी एसएससी एग्जाम्स, भवेश, मनीष, प्रियंका, चलिए सब लोग आ गए हैं, बढ़िया। आ रहा है समझ में। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। एक सवाल और है, इसे आप लोग बनाइए तो जरा। यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो जाए। बताइए। देखिए यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे गए तो एक केले कितने में, एक केले कितने में, 1 रुपए में 4 केले यानी 1/4 रुपए। 1 रुपए में 4 के दर से केले खरीदे गए। 1 रुपए में कितने, 4, यानी 1/4 रुपया में एगो। 1 रुपए में 4 केले के दर से खरीदे गए तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो। देखो इसका मान ना सीधा 1/3 होता है। 33 3 99, 100, 100/3, अब परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 गया 1/3। लेकिन ये लाभ है तो जोड़िएगा ना, तो जोड़िएगा तो जोड़ दीजिए। 3 में 1 गया, जोड़ दिए, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/3, यानी एक केले का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। एक केले का विक्रय मूल्य अगर पता करना हो तो हमें 1/4 में गुना कर देना होगा, किससे, सीधा 4/3 से। 133.1/3% का मान हो जाएगा, क्योंकि 33.1/3% लाभ है। ये हो गया।
4 से 4 कटा, 1/3 रुपये, 1/3 रुपये उसको बेचना होगा। 1/3 रुपये बेचने का मतलब जानते हैं? 1/3 रुपये बेचने का मतलब समझिए, 1 रुपया में 3 गो बेचा जाएगा। 1/3 रुपये बेचने का मतलब हुआ 1 रुपया में 3 गो बेचा जाएगा। चलिए मनीष, क्या हुआ भाई? कहते कि मैथ नहीं आता है, तो मैथ के क्लास होता है तब मैथ का है नहीं आता है भाई। चलिए, तो आज जो है हम लोग ने 16 प्रश्न किए हैं। कल का एक क्लास और कीजिए तो कम से कम जो है सो 40 प्रश्न, हम 50 प्रश्न कर पाए एसएससी जीडी के एक चैप्टर से। कल का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा अब। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।